दोस्तों आप लोगों का स्वागत है स्क्रीन सेवी चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स में आई सीरीज तस्करे द स्मगलर वेब। ये सीरीज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से कस्टम स्मगलिंग को पकड़ते हैं एंड दुनिया भर के लोग कैसे स्मगलिंग करते हैं एयरपोर्ट्स के थ्रू। आपको सब कुछ पता चलेगा, हवाला सर्किल कैसे चलता है, कैसे इधर से उधर तस्करे होते हैं। ये मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है और नीरज पांडे ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और आखिर में आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है, तो लास्ट तक जरूर एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। सीरीज के शुरुआत में हम दो नाइजेरियन को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और जिसके पैर में गोली लगी है, और ये मोटी सी लड़की जिसका नाम स्वाति होती है वो उनके पीछे भाग रही होती है। दोनों के बीच में पकड़म पकड़ाई चलता है, पर वो काले नाइजेरियन उधर से भाग निकलते हैं और स्वाति थक हार के बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं एक ऑफिसर आता है जो उसको पानी पूछता है और ये बोलता है, स्वाति पानी पी लो, बहुत थक चुके हो तुम। मतलब स्वाति के अंदर कुछ न कुछ झोल है। और इधर हम हमारे पहले कस्टम ऑफिसर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वाति को लेके वो गाड़ी से निकल जाते हैं और स्वाति के पेट में कुछ न कुछ तो था जो कि आपको भी लगता है। मतलब उसके पेट में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि वो स्मगलिंग कर रही थी। फिर हमको थोड़ा ब्रीफ दिखाया जाता है जहां पर हम एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डेली हजारों प्लेन्स हर एक एयरपोर्ट में लैंड होते हैं और बाहर के कंट्रीज से कैसे तस्करी करके सामान लाए जाते हैं, कैसे कस्टम ऑफिसर मिले हुए होते हैं, कैसे पूरा प्लान करके ये पूरा जाल बिछाया जाता है, जहां पर ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह करप्शन है। जहां पर हम देखते हैं कि लग्जरी गुड्स मतलब महंगे महंगे सामान, बैग, क्लोथ्स, इसी के साथ आईफोन, इसी के साथ लैपटॉप के बैग के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जो कि होते तो इलेक्ट्रॉनिक्स, पर उनको रिप्लेस करके सोने के छोटे छोटे पन्नी लगाए जाते हैं जिसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। फिर हमको दुनिया के अलग अलग जगह दिखाया जाता है जहां पर बैंकॉक से लेके बहुत सारे अदर कंट्रीज भी है, जहां पर हम लड़की, लड़के, बूढ़े, एक औरत सबको देखते हैं जो कि किसी न किसी के तरीके से स्मगलिंग कर रही थी हर एक सामान को, और हर एक चीजों का प्राइस भी बहुत ज्यादा था। फिर हम देखते हैं बैंकॉक में एक औरत को जो कि वॉचेस खरीद रही थी। मतलब इधर भी कुछ न कुछ झोल है। और एक कस्टमर ऑफिसर के पास कॉल आता है जहां पर ये टिप मिलता है कि आपके प्लेन में 1 करोड़ का माल उतरने वाला है, तो अब जरूर से उसको पकड़िए और मेरा कट रहेगा 1.5%। वो तो बहुत खुश हो जाती है। बट हम प्लेन के अंदर देखते हैं कि एक फैमिली के छोटे बच्चे जो है वो विंडो साइड में बैठने के लिए जिद करती है, तो औरत उधर से उठ के उस बच्ची को उधर बिठा देती है। फिर जब देखते हैं कि औरत उतरती है, फिर उसका चेकिंग किया जाता है। बैग के अंदर 3 वॉचेस थे जी शॉक के, जो कि फर्स्ट कॉपी थे, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला था। वो जो ऑफिसर था वो परेशान हो जाता है, पर असलियत में ये फैमिली और ये औरत मिली हुई है। बच्चे के गुड्डे के अंदर हीरे छुपे हुए थे जो कि करोड़ों के थे। ऐसे ही चलता है स्मगलिंग। दूसरी जगह हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि उधर भी एक बवाल मचा हुआ था। स्मगलिंग का पैसा इतना ज्यादा हो चुका था कि ऑपोजिशन सीधा एकदम मंत्री के ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे और उनको भला बुरा बोलने लगे। और उनको भी सामने इलेक्शन था, एक्शन लेना था, तो वो भी ऑफिसर को बुला के ये बोलते हैं, हमको ऐसे कस्टम ऑफिसर चाहिए जो बिकाऊ ना हो और जो निडर हो और अपना काम बहुत ही मेहनती से और ईमानदारी से करे। ऑफिसर बोलते हैं कि ऐसे ऑफिसर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, वो मानो अभी रेयर स्पीशीज बन चुके हैं, क्योंकि सर जो बजट होता है 100 करोड़ हमारा, इससे तो ज्यादा जो तस्करी करते हैं वो ऑफर करते हैं, तो कौन उस पैसे को ठुकराएगा। फिर जो मंत्री है वो बोलते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो कि सारे ऑफिसर करप्ट है, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सामने इलेक्शन है, हमारा जो इम्पैक्ट है वो बहुत खराब दिखेगा। फिर क्या था, वो लोग कॉल करते हैं प्रकाश सर को। फिर हम देखते हैं कि जोरों शोरों से काम चलता है और पोस्टिंग किया जाता है। और इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश कुमार की पोस्टिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, इसी के साथ बहुत ज्यादा ईमानदार भी। और मैंने बोला था ना, वो जो लड़की है वो लग्जरी गुड्स वगैरह लेके आती है, वो अभी भी वो सब कुछ काम कर रही थी, और वो भी एकदम किसी को ना पता चले। कस्टमर ऑफिसर मिले हुए, वो 3 आईफोन का बस बिल कर देती है, क्योंकि उसके बैग में जो लग्जरी आइटम्स थे, जो रेयर गुड्स थे, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, जो कि इसको भी पता है। ये पूरा खेल चल रहा है प्रकाश कुमार के आने से पहले। और आपको तो वो मोटी लड़की याद होगा जिसको कि मीना ने वाटर बोतल दिया था, तो उसके साथ क्या हुआ है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 2 नाइजीरियन ने उनको किडनैप कर लिया था और उनके सेठ को कॉल लगा लिया था, जिसके पेट में वो सब कुछ सामान था जो कि इधर बैठ के वो माफिया सप्लाई करता है और उससे 50 लाख की डिमांड करता है। डिमांड करने की जगह वो अपना आदमी भेज देता है उनको खत्म करके स्वाति को ले आने के लिए। फिर वो जाता है और उनको गोली मारता है। फिर वो भागते वाला सीन होता है
और जो है वो ऑफिसर पकड़ लेता है मीना उसे। फिर हम देखते हैं प्रकाश कुमार जाके अपने हायर ऑफिसर से मिलता है। हायर ऑफिसर बोलता है तुम्हारा तो ज्वाइनिंग कल से है। वो फिर बोलता है सर सोचा कल शाम को ही मैं आ गया था तो आज जाके एयरपोर्ट देख लूं। और वो सजेशन देना शुरू कर देता है कि हमको इधर से सारे ऑफिसर की बदली करा देना चाहिए और मेरे नजर में कुछ ऑफिसर्स है जिनको हमको इधर रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हायर ऑफिसर बोलता है कि तुमको क्या मेरे कॉम्प्लीमेंट पे शक है? मेरे सारे जो बॉयज है वो क्या उनसे मिले हुए हैं? तुमको क्या लगता है? फिर प्रकाश बोलता है नहीं सर, पर मुझे ये करना है तो हम और ज्यादा चीज पकड़ पाएंगे। फिर भी उनको जब ट्रस्ट नहीं होता वो तुरंत एक आदमी को पकड़ लेते हैं, वही आदमी जो कि लैपटॉप के अंदर वो गोल्ड प्लेट लेके आ रहे थे। तब हम देखते हैं प्रकाश को शक बैठता है। जब स्कैनिंग किया जाता है उसको लैपटॉप वगैरह के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था। लैपटॉप को उधर खोला जाता है और उसके अंदर से गोल्ड प्लेट निकलते हैं। पहले तो वो लड़का बोल रहा था कि मुझे इमरजेंसी है, मेरे पास बैकअप नहीं है, क्रैश हो जाएगा वगैरह वगैरह। बाद में अपना बयान बदल के ये बोलता है कि ये जो बैग है किस बाजू वाले लेडी का था जो कि सेम कलर का दिखता था, वो बदल चुका है। फिर हायर अथॉरिटी को पता चला कि प्रकाश कुमार कोई साधारण कस्टम ऑफिसर नहीं है, वो बहुत ही ऑनेस्टी से अपना काम करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रकाश कुमार को हायर ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारा पहला वीआईपी जॉब मिला है, मतलब सिद्धार्थ गुप्ता को तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। अभी वीआईपी ट्रीटमेंट ये होता है जब कोई मंत्री वगैरह आते हैं उनको ग्रीन लाइन पूरा क्रॉस कराना, कोई भी उनका चेकिंग वगैरह ना हुए बिना, मतलब मंत्री लेवल का कोई अगर हो तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है। सेलिब्रिटी वगैरह बड़े जो होते हैं, तो एक मंत्री है उनका दामाद सिद्धार्थ गुप्ता आ रहा है, तो इसके बारे में पहले तो प्रकाश कुमार अच्छे से रिसर्च करता है और वो एक प्लान करता है कि इसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसका रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है। फिर हमको दिखाया जाता है सिद्धार्थ गुप्ता को जो कि बहुत ही एरोगेंट होता है और अपने आप पे बहुत ज्यादा घमंड होता है और पहले से ही बता दिया था कि उसको कोई ना कोई एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा। पर प्रकाश कुमार तो उसे रिसीव नहीं करता, ऊपर से वो सीधा चला जाता है सीसीटीवी रूम पे जहां पर वो पूरा एक्टिविटी पे ख्याल रखता है सिद्धार्थ गुप्ता के। उसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था। जब सिद्धार्थ गुप्ता नीचे उतरने के बाद देखता है कि उसको रिसीव करने कोई नहीं आया तो सीधा वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और मैनेजर फोन करता है हायर अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी फोन करता है प्रकाश कुमार को। प्रकाश कुमार फोन नहीं उठाता, वो सिद्धार्थ गुप्ता के ऊपर नजर रखता है जो कि उधर से सीधा जाता है ड्यूटी फ्री लीकर शॉप पे जहां पर वो बहुत से लीकर खरीदता है और उसके हाथ में जो घड़ी होता है वो दिखने में लग रहा था बहुत ज्यादा महंगा। फिर उधर से उसका प्लान शुरू हो जाता है। प्रकाश कुमार को पता था कि इधर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो कि उसे पहले से जानते हैं, तो सीधा वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से जाके मिलता है जो कि पहले पोस्टिंग में इससे मुलाकात होती है। वो सीधा बताता है कि इधर ऐसा कोई ऑफिसर है जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो बताता है हाँ सर, एक ऑफिसर है जिसको थोड़ी दिन पहले टिप मिला था वॉच की, उसको नहीं मिला, तो अगर उसको आप कोई टिप देते हो तो वो तो उसका खाल उतार के ही छोड़ेगा। तो वही ऑफिसर था जो कि मोटा सा, जो कि पहले उस लेडी के बैग को चेक किए थे, उसे जाके प्रकाश उस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू एक टिप देता है। मतलब किसकी टिप देता है? सिद्धार्थ गुप्ता की। सिद्धार्थ गुप्ता के हाथ में वो वॉच था तो उसके पास चला जाता है वो ऑफिसर कस्टम और बोलते हैं कि आपको मेरे साथ आना है। वो तो पहले हिचकिचाता है और ये बोलता है तुमको पता है मैं कौन हूँ? और वो बोलता है कौन हो तो पता नहीं, बट तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर उसको अंदर लेके जाते हैं और ये बोलते हैं ये वॉच कहाँ से लिए? वो बताता है कि मैंने मुंबई से लिए, तुमको पैसे चाहिए ना, बाहर चलो मैं तुमको 2 लाख रुपए चाय पानी के लिए देता हूँ। सीधा वो थप्पड़ जड़ देता है उसके गाल में। फिर क्या था, वो भी शॉक हो जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। और वो ऑफिसर बोलता है इधर कोई सीसीटीवी नहीं है, तुझको बहुत पीटूंगा मैं, ऊपर से मेरा दिमाग खराब है। फिर हम देखते हैं सिद्धार्थ गुप्ता फोन करता है मंत्री को और क्या था, इधर से 30 ऑफिसर की बदली हो जाता है जो कि प्रकाश कुमार चाहता है। फिर प्रकाश कुमार के पास हम देखते हैं कि वो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि तुमको मैंने बताया था कि सिद्धार्थ गुप्ता आने वाला है, तुमको उनको ख्याल रखना था, वीआईपी ट्रीटमेंट देना था। प्रकाश गुप्ता बताता है कि सर मेरी ज्वाइनिंग कल से है और आपका नंबर मेरे फोन में सेफ नहीं था। जब तक मैंने आपका नंबर कलेक्ट किया और आपको कॉल बैक करने ही वाला था तब तक ये सब कुछ हो चुका है, पर मेरे पास ऑफिसर्स की लिस्ट है जिनके सस्पेंशन रिवोक करना है और इधर आप बुला लीजिए तो काम स्मूथली चलेगा। मतलब उसने एक तीर से 2 निशाने मारे थे। फिर हमको दिखाया जाता है स्वाति के बारे में। आपको याद ही होगा जिसने कि वो सब कुछ निगल लिया था। उसका टिप असलियत में किसने दिया था? मीना ने ही दिया था। किनको दिया था? नाइजीरियन गैंग को। वो टिप लेके अभी पैसा कमाता है क्योंकि वो सस्पेंड है। उसने कॉल किया था स्वाति के बचाने के बाद उस माफिया को और उससे 50 लाख मांगा था। 50 लाख दे देता है और स्वाति को छोड़ देता है। तभी उसके पास कॉल आता है उसका सस्पेंशन रिवोक हो चुका है। वो फिर बताता है अपने बॉस को बता देना कि फिर से मुंबई एयरपोर्ट में मैं जाने वाला हूं और फिर से कोई भी पैसा, फिर से कोई भी स्मगलिंग का सामान बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले मैं जो भी काम करता था अब मेरा फिर से ड्यूटी लग चुका है। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। मतलब मीना की सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि अगली सस्पेंशन रिवोक होता है मिताली कामत की, जो कि अभी सब्जी बाजार में सब्जी खरीद रही है और तुरंत एक सब्जी वेंडर को पकड़ लेता है क्योंकि कांटे के तोले में वो
कम दे रहा है। उसको सामान हाथ में लेते ही उसका वजन का पता चल जाता है। सिंगल मदर है, वो डिवोर्सी है। उसी के साथ हम देखते हैं कि उसको अच्छा खासा नॉलेज है इंटरनेट की। उसको सब कुछ पता होता है, कौन से रेयर गुड्स है, स्नीकर्स कितने लिमिटेड एडिशन है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो कि दिखने में तो प्लास्टिक के या मेटल के लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, पर ब्लैक मार्केट में उनका बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो इसके बारे में मिताली कामत पूरा नॉलेज रखती है। उसके दिमाग बहुत ही शार्प है। फिर नेक्स्ट जो सस्पेंशन रिवोक होता है, ये सीन देखने लायक है। हम देखते हैं कि एक नया लड़का जो कि कस्टम ऑफिसर है, वह अभी नजर गराए बैठा हुआ है कि किसने क्या कुछ स्मगलिंग किया है, वो सब कुछ देखने के लिए। और किसके शक्ल में देखने से ये लग रहा है कि उसने कोई ना कोई चीजों का स्मगलिंग तो जरूर कर रहा है। तब हम देखते हैं सेंटा क्लॉज बन के आता है रविंद्र गुज्जर और बोलता है कि हिपी को देख के कुछ नहीं होगा क्योंकि ये स्मगलिंग नहीं कर रहा है बैकपैकर से। उन अंकल आंटी को देख के भी कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके बैग में अस्थियां है, रिलेटिव्स के अस्थियां लेके वो आ रहे हैं। तुमको अगर देखना ही है तो उस आदमी को देखो जो कि अभी बहुत ज्यादा नर्वस है और उसने देखो येलो कलर के सनग्लास भी लगाए रखा है। तो उसके पास जब वो जाता है और उसको रोकता है और ये बोलता है कि आप कहाँ से आए हो, बोर्डिंग पास वगैरह दिखाइए। वो बोलता है बैंकॉक से, बहुत ज्यादा नर्वस था। और तभी हम देखते हैं कि उसके दो पॉकेट से दो बंदर के छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं जो कि रेयर स्पीसीज है और इधर एयरपोर्ट में लाना ये गैर कानूनी है। फिर हमको दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बंदर जो वो रेयर स्पीसीज है और ऊपर से ये छोटे छोटे बच्चों के खेलने लायक है, मतलब जो अमीरों के बच्चे, अमीरों के चोचले। तो पूरा सीन दिखाया जाता है। और ये जो सेंटा क्लॉज है ये है रविंद्र गुज्जर जो कि मीना का बहुत अच्छा दोस्त है। और इसके फैमिली में सब लोग ऑफिसर्स और हायर अथॉरिटी के हैं और इनके जैसे फैमिली में करप्शन इंडिया में दूसरी किसी फैमिली में नहीं होगा। और गुज्जर को तब से बचपन से पसंद नहीं है करप्शन, तो इसलिए उसने कस्टम ज्वाइन किया है और कभी किसी से 1 रुपए के भी इसने घूस नहीं लिया। बीच में उसका मुलाकात ड्यूटी फ्री एरिया में एक लड़की से भी हुआ था, पहले नजर का प्यार हो चुका था। दोनों में मुलाकातें बड़ी नजदीकियां बड़ी और गुज्जर कोई दहेज वगैरह नहीं मांग रहा था। और अहम वक्त पे जब उसने कोर्ट मैरिज करने की सोची, लड़की को आना था पर गुज्जर के सारे दोस्त पहुंच चुके थे, मतलब मीना और मिताली। वो लोग माला वगैरह लेके खड़े हुए थे, गुज्जर भी था, पर अहम वक्त पे लड़की नहीं आई। रात हो जाता है और मैसेज कर दिया जाता है आई एम सॉरी। और गुज्जर को लगता है कि यही रीजन है कि भाई वो ऊपर का कोई पैसा नहीं कमाता, वो जो कमाता है उसके सैलरी के ऊपर ही होता है। इसी बात पे लड़की ने उसको डिच के दिया है। फिर क्या था, उसका जो कहानी था वो हो जाता है दी एंड। और हम देखते हैं रियल टाइम में मीना का सस्पेंशन जो है वो रिवॉक हो जाता है। वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोगों का गैंग अप होता है, मतलब सारे लोग फिर से ड्यूटी पे ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग सीधा पहुंचते हैं अपने ऑफिसर प्रकाश कुमार के पास। फिर उनसे बात करते हैं और वो बताते हैं चौधरी सिंडिकेट के बारे में कि कैसे वो लोग पूरे तस्करी और स्मगलिंग को करते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से। और मीना पहले आते ही अपने ऑफिसर को वो 50 लाख पकड़ा देता है, ये बोलते हुए कि मुझे बाथरूम के सिंक से मिला था। मतलब इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत तेरा आदमी है। फिर प्रकाश चौधरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ देता है। फिर वो बताता है कि ये चौधरी की कहानी फिल्म टाइप का है। बड़ा चौधरी, छोटा चौधरी, 2 भाई है। अभी क्या है कि छोटा चौधरी क्राइम वगैरह करता है, कुछ भी करके अपने बड़े भाई को पढ़ाना चाहता है और बड़ा भाई जो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ता है। छोटा चौधरी जो छोटा मोटा काम करके ये सब कुछ करके पैसा कमाता है, इसलिए दुश्मन भी इसने पाल लिए थे। गैंग भी इसे ज्वाइन करवाना चाहता था पर बंदा ज्वाइन नहीं करता। बट जब बड़े चौधरी की जॉब की खबर मिला तो वो बहुत खुश था। भागते हुए बड़े चौधरी से मिलने के लिए वो जाता है, पर रास्ते में छोटे चौधरी को खुन्नस की वजह से गोली मार दिया जाता है। फिर बड़े के आंखों में खून खौल जाता है और उसको पता था कि उसे क्या करना है। फिर वो अपने भाई का बदला लेता है और हर किसी को अपनी औकात दिखाता है। जिसने भी सुपारी दिया था पहले तो उसको मारता है, फिर धीरे धीरे वो सब कुछ प्लान करता है और ये सिंडिकेट को शुरू करता है। फिर उसे पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना था तो उसने चुना मेमोरी कार्ड का बिजनेस। इंजीनियर तो पहले से बंदा ही था ही, तो उसको लगा कि ये स्मगलिंग करने से अच्छा खासा पैसा कमाया जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे वो इन सब चीजों में माहिर होता गया और भी ज्यादा सिंडिकेट में लोग वो जुड़ता गया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़ गया। उसके टीम में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो अन्ना है वो मिडिल ईस्ट संभालता है, जहाँ पर से उसको सोने के बारे में पता चला, सोने की तस्करी के बारे में। वो सोने की तस्करी अन्ना के थ्रू करता है। उसका भतीजा राहुल है जो कि और डिपार्टमेंट देखता है और जो इलीगल पाउडर वगैरह है वो तो लाया जाता है इंडिया में और फिर से वो रमेश भाई आगे जाके सर्कुलेट करता है। फिर उसको एक मॉडल से प्यार हो जाता है, शादी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी है। प्रकाश सर ये भी बोलता है इनके पूरे सिंडिकेट को खत्म करना है, किसी को भी पकड़ो कोई भी हो,
पर इस ऑप को लीड करोगे मीना तुम, और ये पूरा एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, किसी के बारे में पता ना चले। तब हम देखते हैं मिताली बोलते हैं सर आप तो हमको ये सब कुछ बता रहे हो, अगर आपका इधर से तबादला हो गया तो क्या होगा। तब प्रकाश बताता है कि इलेक्शन टाइम तक तो मैं इधर हूँ, तब तक तो जो भी काम करना है तुम लोग कर सकते हो। फिर हम देखते हैं बाहर जाते हैं रविंद्र उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि कुछ भी तुम बोल देते हो। तब मिताली बोलते हैं कि हमको चना के जार में उठाने के बाद अगर उधर से वो चले जाता है तो हमारा क्या होगा। और रास्ते में ड्यूटी फ्री एरिया में फिर से उसके प्यार से उसका मुलाकात हो जाता है और रविंद्र उससे 450 रुपए मांगते हैं फूल और मिठाई के, वो दे भी देता है और इसके लिए मीना उससे माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि फॉरेन में बड़े के मेंशन में आता है एक आदमी जो कि बोलता है कि 7 ऑफिसर के रातों रात तबादला हो जाता है, ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी बड़ा चौधरी बताता है वो कस्टम ऑफिसर पवार की गलती है, इसमें उसने जल्दबाजी कर ली, ये सब कुछ बवाल खड़ा कर दिया। पर अब चिंता मत करिए, जो नए रिक्रूट्स हुए हैं शाम तक उनके नाम आ जाएंगे, आप अंदर टेंशन मत लीजिए, पूरा काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो 3 लोग हैं उन्होंने ये बताया कि हमको और भी ऑफिसर्स चाहिए, फिर वो लोग रिक्रूट करने लगे अपने एंड से बेस्ट ऑफिसर्स को। तो पूरे देश के अलग अलग जगह से टोटल 7 लोग रिक्रूट हुए थे। फिर हम देखते हैं कि मिताली को एक बैग स्कैन के अंदर मिलता है 2 टॉयज, जहां पर वो लड़की बोलती है कि अपने बहनों के लिए लेके जा रहा हूँ, टेडी बियर्स भी इतने बड़े होते हैं। पर हम देखते हैं कि मिताली बोलती है कि ऑफलाइन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इनके प्राइस जो है 50 लाख की है, तो आप कस्टम ड्यूटी भरोगे या मैं सीधा पुलिस को कॉल करूं, क्योंकि ये तो टेडी बियर नहीं है, ये रेयर कम्योडिटी है। इसके बारे में इतना नॉलेज देख के जो न्यू जॉइनी था वो भी शॉक हो जाता है, मतलब उसको भी मिताली से ट्रेनिंग ही मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कस्टमर डिटेल में रविंद्र गुर्जर को एक चीज नोटिस होता है, वो सीधा कॉल करता है मीना को कि मुझे एक सस्पिशियस चीज नोटिस हुआ है, तू तेरा सीसीटीवी ऑफिस में आ जाएगा क्या। मीना आता है और ये बोलता है, तभी हम देखते हैं कि गुर्जर बोलता है कि प्रिया मिर्चांदनी की एक मैंने पैटर्न नोटिस किया है, ये कस्टमर जो कि 20 फ्लाइट्स ले चुकी है टोटल एक मंथ में, ऊपर से साल के उसने बहुत सारे फ्लाइट्स लिए हैं, पर इसमें एक कैच है, अल्देरा पुणे मुंबई, लंदन कोलकाता मुंबई, पेरिस पुणे मुंबई, मतलब ये जो है इंटरनेशनल फ्लाइट से पुणे आई, फिर वही पुणे वाला जो प्लेन है वो डोमेस्टिक बन जाता है, फिर से मुंबई चला जाता है। मतलब एक पैटर्न नोटिस करा गया है, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट मान के चलो पुणे आता है और उसके टॉयलेट में ये जो है प्रिया कुछ गोल्ड छुपा देती है जो कि किसी को नहीं दिखता, पर जब वो आ जाता है पुणे में फिर वो डोमेस्टिक हो जाता है, फिर वो पुणे से सीधा मुंबई आ जाता है, आराम से क्लीनर वाले वो चीज निकाल लेते हैं या इनके जो भी कलेक्टर है वो निकाल देता है, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर फ्लाइट में कस्टम चेकिंग वगैरह नहीं होते, तो आराम से इस लूप होल को यूज करके वो लोग पैसे को इधर उधर, सोने को इधर उधर, कोई भी स्मगलिंग आइटम को कर सकते हैं, ऊपर से फ्लाइट के स्टाफ को भी पैसे खिलाए जाते। मतलब ये एक लूप होल है जिनको इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम में लिया है और इस कोड को गुर्जर ने क्रैक कर लिया है। और उसके बोलने पे मीना प्रिया को रुकवाती है और उसके बोर्डिंग पासपोर्ट और सब कुछ लेता है, उसके मुंह के ऊपर ही बोल देता है कि तुम्हारा जो पैटर्न है ना ये पूरा नोटिस कर लिया गया है और हमारे नोटिस में भी तुम आ चुके हो। और ये सुन के मानो प्रिया शॉक हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। पार्ट 1 के अंदर 2 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन चाहिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए पार्ट 2, जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा और गिफ्ट क्या है इसके बाद आएगा। तो दोस्तों आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर
डील्स प्रोवाइड करते हैं जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं, मान के चलो 1-2 मिनट के लिए। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।